अरे बेटा रे, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा आदमी बने, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो भाई सुबह सुबह उठते कितने अच्छे संस्कार है इसके। हाँ बेटा, जैसे आएगा। क्या कह सकते हैं, बच्चे को भी स्क्रिप्टेड याद है सब चीज, जैसे कि बेटा वहाँ खड़े रहना, जब मैं बुलाऊं तभी आना। बच्चा भी सीख गया, 2 साल का बेचारा। तो उसको पता है ना, उसको प्रोफेशन इसी में जाना है आगे। तो ओ तोड़ दिया, तोड़ दिया। बस अब ये जितना छोटा था, बस ये इतने तक के लिए ही लोग था। अब ये बड़ा हो गया है शैतान। बंद कर दो इसको। चलो फिर से आओ, पापा के पैर छूने हैं। जब मैं बुलाऊंगा जाओ, जब मैं बुलाऊंगा जब। अभी जाओ वापस वहीं पे, उधर ही, उधर उधर। हाँ 1 2 3 आ जाओ। गुड बॉय, अरे मेरा बेटा। हर चीज बताने की नहीं होती है ऐसे, है ना कायरव? कम बेटा, फॉलो पापा। पापा को फॉलो इन कर देंगे, कम हो जाएंगे पापा के पीछे पीछे बैकग्राउंड में। चलो गाइस, अब मैं थोड़ा सा मिल्क एंजॉय कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हाई फाइव। पापा को हाई फाइव। अच्छा पैर छूना आ रहा था, कोई बात नहीं, पैर छू लो, छू लो, छू लो। हाँ पैर छू लो। अरे आ तो रहे थे आप टकलू, खुद ही तो आ रहे थे। चलो गुड बॉय, गुड बॉय। ये वाली पोपाली, ये लाल भाई तो लाल पाई तो भैया हॉर्न बजा बजा के, बजा बजा के। हाँ कहाँ जाओगे? अरे हाँ तनीसा, मैं खेत मतलब खेत पे जा रहा हूँ। कहीं गया था, घुसा ही रहा है वो तो। अरे यार चले कहाँ रहो, कहाँ पे? ये तो खड़ी ओजस के पास। अरे आज तो ओजस की छुट्टी होगी। इसका ओजस को लेके आ जा, हम खेत पे चल रहे। जा ओजस से भेज दियो, खेत पे जा रहा हूँ मैंने, लेके घुमा लाऊंगा इन्हें दोनों ने। जल्दी लेके आना भाई को। आज मिल जाएगा ये दूध यार, रफ्तार थे तो ये 4 दिन लो भी न मिलना। तो 4 दिन तक बैठेगा। वैसे डाइट पे तो सुबह सुबह कुछ ना कुछ खाली पेट पिया जाता है ना, गर्म पानी या जीरा वाटर या अजवाइन वाटर या कुछ ना कुछ। ये थोड़ी सुबह सुबह उठते के साथ ही दूध दे दो। वैसे डाइट पे हैं। कौन डाइट पे है? आप हो डाइट पे? क्यों, मैंने ऐसा डाइट बिगाड़ने के लिए क्या कर दिया? कभी पिज्जा खा रहे हो, कभी लालपुर चौक पे किसी चीज की स्नैप आ रही है। तुझे क्या पता वो लालपुर चौक था? आपने रात को बोला था वो क्या? लालपुर चौक था। भाई मम्मी पापा खेत पे जा रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज वो शुभ दिन आ चुका है जब हमारे धान लग रहे हैं। वैसे तो मेरे मम्मी पापा, मतलब पापा खासकर, हमको देखो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करते किसी भी चीज़ में। सारे खेती का वगैरह का काम खुद ही कुछ संभालते रहते। कहते हैं कि तुम लोग बाहर का संभालो, और सारे बाहर के काम तो ये संभालने लग रहा है। ना आएगा तू भीतर, रेम्बो गम कम इनसाइड। रेम्बो भाई ये पक्का मैं बता रहा हूँ, ये देसी पिल्ला है। ये देसी है, ये कोई विदेशी विदेशी नहीं है, ये देसी पिल्ला। देखो इसकी हालत। रेम्बो आ, वो भागता ही जा रहा है और दूर ही भाग रहा है। तो रेम्बो आजा जल्दी आ रेम्बो। ये देसी कुत्ता है कोई, ये ना विदेशी विदेशी कोई नहीं है ये तो भैया ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो इसकी हरकतों से। देखिए ये कहाँ छुप गया। यूँ बाहर निकले कैसे, जब गेट लगे रहे हैं हर टाइम, यूँ बाहर कैसे निकले हैं फिर? सही है ना, इसको घूमने तो सुबह भी जाता है घूमने, अब तो बारिश हो जाता है। अच्छा ये अपने आप भाग जाता है और तुम अलाउ करते हो उसको? जा बाहर जा, बढ़िया है, जाओ। चलो बढ़िया, फिर घुमा लो। तो मुझे तो इसको देख के भी इतना बुरा लगता है। और हमारी ताई पता क्या कर रही है? स्मोकिंग, बीड़ी की स्मोकिंग है ताई। ताई जैसे बीड़ी पीने में क्या स्वाद आता है, आप हमारे दर्शकों को बताओ। आदत पड़ रही है भैया मुँह तो। अरे आदत तो पड़ रही है, मतलब स्वाद क्या आता है? कुछ ना आवे, गैस बन जा मेरा, और कुछ नहीं। या तो गैस नहीं कर जाए तुरंत की तुरंत। चलो ताई हमारी बीड़ी की शौकीन है। तेरे में गैस बनेगा? तेरे गैस नहीं कर जाए? केला लेके जाना है। अबे कहाँ है केला? केला यार क्या ले जाऊंगा? ताई ने पूरी बुक फैला दी गैलरी में, पूरी की पूरी बांस उठा दी। ताई कौन सी बीड़ी के बंडल पीती है? 500 दो। और तेरे पापा? 500 दो। तेरे पापा 500 तो पीते हैं।
तेरे पापा क्यों पीते? ताई तो गैस निकालने के लिए पीती हैं। उनकी भी गैस का ही होगा। भाई तनु के नहीं, पापा मेरे भी पापा बहुत ने- बड़े बीड़ी लवर है? आप ऐसे मत करो बेचारे को, उन्होंने खूब कोशिश कर ली छोड़ने की, लेकिन वो 1-2 पे ही आ जाता थे। हाँ छूटे ना आए वो आदत बीड़ी की। तो तनु के पापा बहुत बड़े बीड़ी लवर है भाई, उनको खाने के बाद ही करते हैं ना, बस खाने के बाद तो बीड़ी चाहिए तो चाहिए। और अगर कभी स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो भी उनको बीड़ी चाहिए होती है। दिन में 1 बिंडल निपटा देते हैं तेरे पापा? नहीं, इतने बड़े बीड़ी लवर नहीं है। और कितने निपटाते हैं? मैंने बोल दिया ना, बस खाने के बाद चाहिए उन्हें एक। तो ऐसा कुछ भी खाएंगे तो ही? ऐसा नहीं है। ताई तो भी खाना खाने के बाद ही चाहिए। तो तेन तो अभी कुछ भी ना खाया, अभी कैसे बीड़ी पी ली? फिर तो चाय भी पचाने के बीड़ी चाहिए रहे। भाई बीड़ी लवर्स की कहानी बीड़ी लवर्स ही जाने। अच्छा, फिर मैं आप कुछ कह दूं? जैसे तू अपने पापा की जैसी शक्ल जैसी है ना, और तेरी हरकतें भी कुछ उनकी जैसी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कल को तुझे भी गैस बनने लग जाए और तू कमरे में बैठ के बता दियो गैस निकालने के और भी जुगाड़ रहे हैं। नहीं, टाइम आएगा तो पी लेंगे कभी बीड़ी में भूख लग जाए। चैटीन की निकली बारात, बाराती आए 1000। चैटीन की निकली बारात, बाराती आए 1000। बाराती आए लड्डू खाते, बाराती आए बैंड बजाते। अब बारिश आने वाली क्योंकि चैटी अंडा ले जा रही है। भाइयों जब ये चैटी आपने अंडे निकाल के ले जाती हैं, इट्स अ साइन ऑफ कि बारिश आने वाली है। इससे ये पता लग जाता है कि बारिश आएगी। आज हमारे ओजस की छुट्टी है। कहाँ है ये? कहाँ है छुट्टी? आज संडे को इसकी छुट्टी है। आज तो सोया है ये 9 बजे तक। आँख देखो कैसे सूज रखी, मुंह नहीं धोया उठने के बाद में। वाई है पुई भी अभी तक सोया है। पुई कौन है? कौन है पुई? कौन है पुई? शरीफ बालक है। माँ के बारे में कैसे उपवास उड़ा में दोनों हैं, कैसे उपवास उड़ा में दोनों। चल रहे हैं हम लोग खेत पे। क्या देखने? क्या कौन है खेत पे? पापा। ओ ये गुना कौन है खेत पे? पापा। ये चलो रव का ब्रेकफास्ट लेके चलते हैं खेत पे। वहाँ खेलते खेलते वहाँ खा लेगा इन्हें बैठ के। धान पानी की फसल रहे, कितना पानी भरा को आनंद में देख रहे हो गाइस। ये देखो ओरे मेरे मेहनती माँ बाप, मेरे मेहनती माँ बाप। देखो भाई इधर से आओ, यहाँ से। अरे कम फ्रॉम हेयर, माता जी पाता जी वहाँ पे हैं, इधर से आओ। देखिए मेरे मेहनती माँ बाप, देखो ओरे राधे श्याम, राधे श्याम। धानों में पानी है ना, सूखे कैसे खड़े हैं? बरसे को। हाँ बरसे को। आपके पास आ रही होगा फोन? उबारा लग गो हमारो 1 खेत हमारा लग चुका है। अच्छा वो 1.5 किला है। ओके ये है। अब यहाँ पानी चल रहा है। कहाँ पे आ रहा है? दोनों जय करते हैं। जय दिनेश भाई की भैंस का गोबर। मेरा गोविंदा माता क्यों भरवा हो इतने? कहाँ से लावे किसने माटी? डालेंगे सूखी टूट जाएगी ये बारिश होते। ठीक है यहाँ पे हम इतना पानी वेस्ट करेंगे यहाँ में? पानी वेस्ट? यहाँ में धान लगवा लो, पेड़ बुला के अपनी लेबर है यहाँ में गड़वा दो धान। जब भी कहीं काम को तो है ना, ये सोलर फालतू में हम पे कितनी जगह घिरवाई है खेत की जाते, और इतने मेंढ के वहाँ से कितनी जगह घिर ली। मैं यूँ कह रहा हूँ पानी कहाँ से आ रहा हो, कहाँ से आ रहा हो? दिख तो कहीं रहे ना, यहाँ से आ रहा है ये पानी। पता ना नाले को और का शायद रीज़न। देखो मेरे मेहनती माँ बाप का नाश्ता, उनकी चप्पलें, उनकी पानी की बोतलें। और अब मेरे आते हैं उन्होंने मुझे वर्क बता दिया कि आजा तू भी ये थोड़ी सी मदद कर। मैंने कहा ओके पापा जी, मैं आपकी मदद करने के लिए सदा तत्पर हूँ। ऐसे यहाँ में पहले पानी भरेगा, बहुत पीछे पे यहाँ में धान लगेंगे।
जैसे यहाँ खेत में लग रखे हैं ना हमारे, देखो जंगल में जितने भी खेत हैं ये सबरे सूखे बट पड़े हैं, सबरे सूखे। ये हमारे ही हैं, दिनेश राम के हैं परे गए, सबरे सूखे बट पड़े हैं। यूँ ही धान लगे हैं सब में, थोड़े थोड़े से पानी में बस। धानन को मतलब रह है कि जब ऊपर वालों बरस रो हो वहाँ टाइम खेत पानी तो भर जा और वहाँ टाइम धान लगवाओ, जब तो कोई मतलब भी रह रहा है धानन लगने को। ऐसे का मतलब है कि देखियो जब पानी भर भर के ऐसा ही हो, कितने कोई 2 दिन में जाके खेत भरेगा, ऐसे हमें पानी भर के और फिर हमें धान लगवाओ। क्या बचा लेगा फिर आदमी, कुछ बच जाएगा? ऐसे कुछ नहीं बचता भाई, खेती में कुछ नहीं बचता। फर्स्ट डे जब धान लगते हैं तो ऐसा पेड़ रहता है, एक सिंगल पेड़, जब लग जाते हैं तब वो ऐसे झुंडा बनना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं, जैसे एक पेड़ लगाया था, एक में से 2 बने, 2 से 3 बने, 3 से 4 बनेंगे, फिर 5 बनेंगे, फिर काटने के टाइम पे इतना झुंडा बन जाए। या एक ही पेड़ से मेरे बेस्ट आज और देख लो भाई मेरे झुंड से बालों को, तो कहीं भी बिखरे रहते हैं, कहीं भी फैले रहते हैं, कहीं भी ये हुए रहते हैं, कहीं से भी एक बाल इधर जा रहा है, एक बाल उधर जा रहा है, 4 बाल उधर जा रहे हैं। आज और देख लो, और फिर उसके बाद में कल से तो आपको एक डिफरेंट कुछ आकाश पवार देखने को मिलेगा। ये रीज़न मैं आपको क्यों, मतलब ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, शांति से, एकदम शांतिपूर्वक। जोश में हो रहा ना, लगा दिए हाँ, खेत खराब कर दियो, इतने धान है जाते हैं 5000 के। गोबर की तो 5 तक चाहिए, इतनी बुरी आ रही है। और ये नाले को पानी लग रहा है हमें, तो ये बुरी बास नाले के पानी की ओर आ रखी है इसमें। तो साफ है तो सूखी बाटी खा ली पड़ेगा। हाँ हाँ पापा जरूर। भाई ये इतना मजबूत गेट लगायो कि आके अंदर तो कहीं पे जाए ही ना जाएगो, इतना तगड़ो गेट लगा दियो। इस तार फेंसिंग इतनी तगड़ी कर रखी है, देखियो हमें कोई घुस सके बताओ, कहीं पे हमें घुसे ही ना जा सके भाई। कोई घुस गो ना तो भाई वहाँ को फिर बुरा ही हाल हो जाएगा, देखियो कोई घुस ही ना पाएगा के अंदर। तो ओजस इधर आ जल्दी आ। क्या बंद तो गई, बंद किया तो डोर, मतलब डोर बंद किया तो जल्दी आ इधर ओजस। इसके अंदर घुस, इसके अंदर घुस, नीचे से, नीचे से चल। हाँ गुड बॉय। देखो भाई कोई नहीं घुस सकता इसके अंदर, चोर तो इसके अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। इतनी तगड़ी इसकी बाउंड्री करी है नाम मात्र की, फॉर्मेलिटी, ओनली फॉर्मेलिटी करी गई है, नथिंग एल्स। गाइस इसमें आपको दिख रहे हैं मेंढक, देखो इसमें कितने बड़े बड़े मेंढक हैं। चलो इनको पत्थर मारे। आओ ओजस, कायरा कहाँ पे आए हो आप माँ जी के साथ? अरे ब्याह कहाँ करें, कंगाली में आटा गीला, धान बो दिए, देख कैसा और पानी देख, धान के खेतन में करे ऐसे जा रहे हैं, निकल के पट पर है रो। बारिश नहीं हो रही है, अब हमारे खेतन को नंबर आए हुए, अब देख वहाँ में बारिश आएगी मम्मी, आज बारिश आएगी। दिखा रखिए 5 रुपया का प्रसाद। पापा ये आज और संडे तक है पूरा, 90 दिखा रखिए, बुद्ध से ही दिखा रखिए 90%। आज तो कहीं ना कहीं तो बारिश हो जाएगी। अच्छा युवा आपने एक कर दिया सब रो। कहाँ पे जाना है आपको? तो कहते धान चावल, इसमें कुछ जब तक कितना पानी मम्म। गाड़ी दे रहा हूँ वीडियो में, देखो 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 कितना हमारे धान लग रहे हैं खेत में। बाबा देखो कितनी मेहनत करते हैं ना, बाबा धान लगा रहे हैं ना, लेबर दे वो लग रही, लेबर धान उखाड़ रही है। फिर इसके बाद में इस खेत का नंबर आएगा, इसमें मैच देख लो, ऐसा मूरी की सी क्यारी देख, कुछ अरे चस लग रहा हो वैसे तो मालिक बढ़ जाए भगवान।
चुप करनी है। चक करनी है। देखो इसमें कहाँ को आए हो? अच्छा दोनों को आए हो? दोनों जगह की पाइपलाइन को आए हो? नहीं आए हैं तो खबर नहीं आए हैं अब यूँ पैर जागो भर जागो देख ले बेटी को भी, बेटी को या पौध को कैसा हुआ है? पौध कहाँ लगी है और कहाँ जाके है अब यूँ गड़ रही है खेत। माँ आप जा रही हो क्या? सामान वामान ले लिया आपने? पापा वहाँ पे अभी मेहनत लग रखे हैं और आप चुपचाप दबे पैर सोलर पैनलों के पीछे से निकल गई घर के लिए। यार पापा भी मेहनत कर रहे हैं, आपके हस्बैंड जी मेहनत कर रहे हैं और आप चुपचाप देखो सोलर पैनल के पीछे से वहाँ से आई थी चुपचाप 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 और यहाँ के छुप गई। देखो गाइज इस औरत को, देखो गाइज इस औरत को। कहाँ लाऊं अब? जब चलेंगे जब ही ले आएंगे ना, अभी तो आ जाओ। ऐसी बात है, मोह ना पता, मैं तो स्काई सवारी बैठ कर चली जाऊंगी, तो जल्दी से टहलुआ पकड़ा दे। ये प्लानिंग चल रखी है रेखा रानी जी की। चलेगा, मैंने टहलुआ भी तोड़ दिया है। ऐसा काम करने के लिए दिया है इन्होंने मुझे, मैं टहलुआ ही तोड़ दियो इनका। है कर दियो, कर दियो। लो और टूट ही जाएगा ये, मुँह पे झरवाओगी तो। लो जाट के हाथ हैं ये, जाट के हाथन में फावरे अच्छे लगे हैं ना कि टहलुआ। टम्पू बारो फेंकने के टहलुआ ये पता कहाँ रहे? टहलुआ या तो गोबर उठाए करे बेसन को, पर या तो माटी एक सा रह जावे, तो जाटन के हाथन में फावरे बढ़िया लगे करे ना कि ये टहलुआ पहलुआ। ये देखिए ऐसे ही टूट जा जाट के हाथन में तो ये आते ही हैं। वाह बड़ा ब्यूटीफुल बाइक, इसी पे आए थे हस्बैंड वाइफ बैठ के इस ब्यूटीफुल सी बाइक पे। गाइस मेरे मेहनती माँ बाप अपने लिए नाश्ता भी लाए थे, पापे। लेबर वाले की चाय आई ना, 2 पैकेट पापे आए उनके। आप भी लेबर में ही आ गई क्या? मैं तो देसी घी के भरे अंगार दूध लाई। कल आपने अंगे बनाई थी क्या? मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मैं तो सैंडविच पिज्जा चूस के आया था ना गाइस। घर में तब ऐसे का दिखाओ जब कितने तुम डाइटिंग पे जा रहे हैं। आँख ने दिखाए एक दूसरे ने और चल गए डाइटिंग पे। अब करेंगे डाइटिंग, अब होगी डाइटिंग रोज। खाने पीने की जिंदगी मालिक ने दी है, खा लो जितना खाया जा। अरे वही तो, खाओ पियो मौज लो, कोई बस मेहनत करो। जैसे अभी जाट ने पसीना बहाया हो ना टहलुआ चला चला के, ऐसे मेहनत करो, पसीना बहाओ और खूब झिक्के खाओ। भाई मौसम कितना बेहतरीन हो रखा है आज को, पर बारिश को कोई नामो निशान ना है। यहाँ मेरे मॉम डैड भी होम स्वीट होम पे रेडी हो गए चलने के लिए। वाओ एम्बेसडर तो 1 किक में स्टार्ट। बड़ा ब्यूटीफुल बाइक, ड्रीम बाइक दिस इज। बस थैंक यू। कौन कह रहा हो? क्यों तू कहने बोलते ना कहीं छोटू मोटे फोन करेगा जब चलेंगे। घर आकर ट्रिमर लेकर जा रहा हूँ, एक बहुत ज़रूरी काम से। आप सबको बताऊंगा क्या काम है। देखना अम्मा का कंजूस पना। साहब ले आओ अपने लड़के को। कहाँ है आपका लड़का? नाई आ गया है, नाई आ गया, नाई आ गया। कर दे भाई साहब पैसे तो दो पहले। अरे भाई ये देखो इतने कंजूस आदमी हैं ये वो देने के वाले ना मेरे से ही बाल कटवा ले रहे। बताओ अम्मा देखो कितनी कंजूस, कितनी घर जो रहा है अम्मा। ये लड़के के जैसे लटूरी उतर है ना हमारे छोटे बालकन की, तो दर्श की लटूरी उतरेंगी। तो अम्मा 50-100 रुपया ना देने पर जाए ना, ये हमारे अम्मा मुंह पे ट्रिमर मंगवाई है। चल तो ही दे दूँ 50 रुपये। 50 रुपया? 500 रुपया से कम तो नाई भी ना ले गए बाल काटने के। अपने घर के भाग जा। हैं? हाँ। घर के बग जा लाओ। पूरा दिन की धारी है, वही पर वसूल करेगा। हाँ थोड़ी है। कितने ले ताई? तो ले ये नहीं 500। हाँ। मैं तो 100 रुपया दिया अपने पोते के। हुआ जमाने भूल जा। हाँ अब ले कोई 100 रुपया कोई या हमारे 100 रुपया उन्हें ना देने पड़ जाए। मन वही तो करी ट्रिमर ली गई हो। हाँ नाई के बढ़िया वाला ले आओ। गाना टॉपिक को जूस पे आऊंगी अभी। चलो
हाँ 500 रुपया लेगा। अन्य भैया 100 रुपया दूंगी, काना टॉपी को जूस पियाऊंगी। काना टॉपी है, टॉपी खाना। काना टॉपी पता 500 छोरा की माँ तो 500 रुपया दे रही है। और अपने घर का बग जाइयो फिर। लियाओ जी छोरा, लियाओ जी, नाई आ चुको जी बाहर काटने के नहीं है। लो जी भैया, ये है जी लड़का जिसकी लटूरियाँ उतरेंगी, तो इसकी लटूरी उतारना शुरू करते हैं। चलिए धरती में बिछाया पोत रहा है। काई के इन 12 ने झोरी में लेकर रहे हैं, वहाँ काट दे तो वहाँ उड़ेंगे। यहीं काटवाओ, थोड़े से ही तो लेने रहे हैं, बाकी तो वैसे कट जाएंगे। थोड़े से बाल ले झोरी में, तो वैसे पूरे लेके जाए रहे हैं। चलो जो भी है करते हैं, कटेंगे ठीक। शुरू करें जी। ला और नाई के अगर तन बिगाड़ दिए ना तो तेरी कंप्लेंट इतनी पक्की करूंगी। ये चलो अब अपने बेटे को गंजा कर देता हूँ गाइस, रुको। यूं कैसा लग रहा है? गंजा सुनारना है बड़े काम में। देख कैसा। लो अभी इसके और काट देता हूँ भाइयों। बड़े काम में गंजा सुनारना है। कर लिया। नाई तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। अरे ये क्या कच्चो सिर है अभी, इसका सेंसिटिव है, ध्यान से काटना पड़ेगा ना बहन जी, आप समझती नहीं हो। अब 500 रुपये में कटवाती तो आप जल्दी कट जाते। अब आप पैसे भी तो 100 रुपये दे रही हो तो धीरे काटना पड़ेगा। ये झूठ न बोल रहा, मशीन फुल चार्ज है मेरी में, चार्ज नहीं है जो। अरे चार्ज करो है तो लगा रहा की है बीबी का, चार्ज पे की हटा के लाया हूँ। वाओ सुंदर। चुटिया ना राखी कर, चुटिया ये तो काट ले। या में चुटिया ना राखे रे, वैसे हमारे हिंदू धर्म में तो चुटिया राखे हैं। अरे जब है दिखाओ भाई दर्श कैसा लग रहा है भाई, कटी मटुलू मटुलू। न्यू के जल्ले चाचू कार भाई देखो यूपी बिहार में छोटे बालकन के बाल कई साल तक न कटे, साल 2 साल 5 साल तक न काटे करें, पर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जब तक ये बाल न कट जाएंगे ना, जब तक यूँ कहीं बाहर भीतर ना जा सके। पर अब इसके बाल कट चुके हैं तो अब ये कहीं भी चला जाएगा, जैसे अपने मामा के, मौसी के, बुआ के, फूफा के जाके जाना होगा वहाँ जा सकता है अभी। ए भाई क्यूटू क्यूटू क्या? अरे ऐसा तो मैं नाई को बन जाऊंगा अगर मैं ऐसा पैसा ले लूंगा तो। ना ना ना, अरे मेरी जगह कई गरीब आदमी दे दियो, कई गरीब दे दियो। भाभी ये है ना लेबर वगैरह यहाँ, इन्हें दे दियो का ये मेरी बट्टी। ऐसा मैं पैसा लूंगा तो फिर तो मैं नाई को ही कहवाऊंगा, गरीब आदमी दे देंगे जितना बनेगा। मैंने तो वैसे ही काट दिए बालक को। अरे भाई साइकिल चलाने लग गया ये लड़का, इतना बड़ा हो गया हमारा बेटा। हो चल आपकी अभी साइकिल क्या है, कब चलाओ इसको बैठ के। भाई अब मैं बीएड कटवा के आ गया हूँ, अपनी सेट करा के आ गया अब, क्योंकि अगले 1 महीने तक मैं नायिका की शक्ल नहीं देखूंगा, इस वजह से फिर आज ही मैं अपनी दाढ़ी वाड़ी सब चीज़ें बनवा के आ गया हूँ। खा ले तू। अरे मैंने खा लिया, पापा नहीं खाया। तू खा ले, मैं नहीं खाना। अरे मैंने खा लिया। अब मेरा मन नहीं है कुछ भी, जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है ना, जैसे अभी 11 बज अरे लो, गए, कोई वैसे बात वैसे मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने का, तो नहा के खाऊंगा ना। अरे ये फिर वो हो जाएंगे। अब बाल लग रखे हैं पूरे मुंह में सब में। तो यहीं से खाना बस। एक दे दे बस। सॉस सिखाओ। आई डोंट लाइक सॉस। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले थोड़ा नहा धो लूँ, थोड़ा फ्रेश सा हो जाऊँ, तो थोड़ा अच्छे से बताऊंगा फिर, है ना। ऐसा क्या करते यार, चिल्ला। इससे पहले की भी बात रिकॉर्ड कर लेते फिर, अगर करना ही था तो। है कैसा पेप्सी चल रही है, वाह पार्टी हो रही है बड़ी भयंकर है पेप्सी। ये एक गिलास निपटा के दूसरे गिलास में ये यहाँ फिर आ गई है भाई। अब कहाँ चाहिए चून वून खत्म है को लगे, चून वून खत्म है को, या को दोबारा आ गया। अम्मा कट्टा बांध दियो या को,
कट्टा वट्टा पैक कर दिया कि चून को? अच्छा धर दिया। कल ही आया ऑफिस को उधर हो। यही के नहीं आयो भाई, ये अपने बच्चों को लेके पैसे आ गई है यहाँ पे चून वून मांगने की नहीं है। खाना बनाया बहरीन बारी बात है, अभी हमने एक टाइम का खाना खाया है। अरे मैं तो घर पे खा लूंगा, अरे कोई बात यार नहीं। कोई बात ना, दही है ले जाओ, दही वही ना खाए कुछ ना, मैं दही ना खाए करो, ले जाओ ना। खीर पीर रहने दो अभी, वैसे ही दूध है वो। ईंडरी में ज्यादा मन लगता है, मचकर में ज्यादा लगता है, इसीलिए तो दोबारा से आ गया। अब ये बस थोड़ी देर टेम्पररी देर के लिए आए हैं, फिर से चले जाएंगे वहीं पे। दुल्लू को क्यों ना लेके आया? मम्मी नहीं लेके आई तो वो बेचारा घर अकेला है। चलो घर पे भाई साहब कोमल ने एक ना मटका दाब रखा है खजाने का, तो वो खजाने के मटके को कभी कोई खोद के ले जाए, इसलिए उसको रखवाली बिठक लाई है। हाँ किससे? अरे जा रहे हैं ये तो 30 बैग आज तो फिर तोती बन गई तू। आज तोती ने तो मैचिंग की चुन्नी भी ओढ़ी है भाई। तोती शर्मा रही है तोती का टमी देख लिया, तोती का टमी इतना हो रखा है भाई। डाइटिंग फाइटिंग पे इसके जाने का कोई वो नहीं है, मैं भी डाइटिंग पे हूँ। पता मैं कितनी कचौड़ी खा के आया हूँ? बस 4, ओनली 4 कचौड़ी खाई है मैंने। तूने कितनी रोटी खाई थी? 2 बस डाइट पे तो तू ही है फिर। भाई बिना देरी करते हुए आपको मैं अब एक बात बता देता हूँ। जो भी आप ये मेरे सर पे जुल्फियाँ देख रहे हो, ये जुल्फियाँ देख रहे हो, थोड़े दिन की और मेहमान है जुल्फिया। थोड़े दिन की मेहमान थोड़े दिन नहीं, हमारे पास तो कुछ ही वक्त है बस कुछ ही वक्त बचा है जब ये जुल्फियाँ मेरे सर पे रहेंगी। क्योंकि मैंने अब वो डिसीजन एक ले लिया है, बहुत टाइम हो गया था उस डिसीजन को लिए बिना, सुनते तो फाइनली हम दोनों ने मिलकर वो डिसीजन ले लिया। तो वो क्या डिसीजन है वो तो चलो मैं आपको कल बता दूंगा। बट अब बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा सुन लिया था और बहुत कुछ ट्राई भी कर लिया था, बट कुछ काम नहीं आया। और मैं वो आपको बता दे रहा हूँ, शुरू करता हूँ। भाई देखो मेरे 2021-22 तक खूब बढ़िया बाल थे, शादी से पहले तक खूब बढ़िया बाल थे। उसके बाद में फिर हेयर फॉल होना शुरू हो गया था, फिर जिसका रिज़ल्ट ऐसा कुछ हो गया था कि इधर से हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई थी, यहाँ से हेयर लाइन बहुत पीछे चली गई। दिख रहा है? तो दिखा, तू पकड़ कैमरा, मैं बताना शुरू करता हूँ। दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है? हाँ तो मैं देखो आप सब ने तो ये पूरी जर्नी देखी है कि ऐसा तो है नहीं कि आपसे कुछ छुपाओ। तो 2020-21 तक जब हमने यूट्यूब वगैरह शुरू किया था तो उस टाइम तक मेरे बाल खूब बढ़िया थे, खूब घने बाल थे, एकदम डेंस बाल थे। उसके बाद में फिर हेयर फॉल पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया। मैं ये कहूँ कि मेरा कॉलेज में शुरू हुआ था, पंजाब का पानी ख़राब था, जैसे मैंने वहाँ पढ़ाई करी तो ऐसा कुछ नहीं था भाई, वहाँ मेरे खूब बढ़िया बाल थे। उसके बाद जब मैं यहाँ पे एंट्री आ गया ना, उसके बाद हेयर फॉल होना शुरू हुआ था। पता नहीं ये एज का होता है या क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि जो हेयर फॉल होता है ना, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो जेनेटिकल होता है। तो जेनेटिकल में मेरे फादर के साइड तो कुछ नहीं है, सबके ओके हैं, ऑल ओके। मेरे पापा के हो गए, मेरे बाबा के हो गए, मेरे अदर भाइयों के हो गए, डैडी वगैरह सबके ओके हैं। तो मेरे जो जेनेटिकल आया है ना, वो मेरे आया है मामा की साइड से। आपने अगर देखा हो तो मेरे मामा की साइड में किसी के भी सर पे बाल नहीं है, मतलब मेरे मामा के भी बहुत ही हल्के बाल हैं। मेरे अदर मामाज जो हैं, जैसे कुलदीप मामा है, तीसरा मामा, उन सब के बहुत हल्के बाल हैं। तो मेरा जेनेटिकल आ गया मेरी मोम की साइड से, ऐसा एज पर दी डॉक्टर उन्होंने मेरे को बताया है। तो अभी जो 2-3 दिन पहले मैं और तनु गए थे ना, गुड़गांव गए थे हम आउटिंग के लिए, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे विजिट के लिए, बालों का कंसर्न करने के लिए। तो उन्होंने फिर मेरे को एक डिसीज़न लेने के लिए बताया था। तो उन्होंने जैसे अब मैं बताऊँ तो भाई मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। मैं आपको बताऊँ, अगर आप भी सोच रहे हो कि आपका भी हेयर फॉल हो रहा है तो लोग गोली खा लोगे या बायोटिन खा लोगे या सीरम लगा लोगे या शैम्पू, पूरे दुनिया भर के शैम्पू आते हैं, ये सब चीज़ें कर लोगे, नथिंग वर्क्स भाई। बालों का अगर झड़ रहा है, आपके बाल झड़ रहा है, तो बालों का झड़ना आपका कोई भी नहीं रोक सकता। अब मेरे पास तो ऊपर वाले की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी की कमी नहीं है। तो अगर जब मैं ही नहीं कर पाया कंट्रोल इन चीज़ों को, जब मैं ही बड़े डिसीजन पे ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, तो भाई फिर तो अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा तो वो क्या ही करेगा। स्टेज 1 का भी तो बताए थे कि मतलब स्टेज है, तो हाँ, इस वजह से कंट्रोल नहीं है। बाकी अगर स्टेज 1, 2, 3 नहीं तो कभी तो मेरी स्टेज 1 आई होगी ना। हाँ तो उस टाइम पे कंट्रोल नहीं ऐसे नहीं था, ठीक है।
तो ऐसे कुछ नहीं होता भाई, ये ना कवर अप कर रही है फालतू में, मैं आपको बताता हूँ, ये तो ऐसे कुछ भी कह रही है। मैंने अपने बालों के लिए देखो क्लिनिक नहीं छोड़े, ऑनलाइन जितनी दवाई वगैरह होती हैं वो लेके देख ली है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, कई प्रमोशंस करे थे, ऐप वगैरह आते हैं, इन सब चीज़ों के करे थे। बट भाई अगर आपका हेयर फॉल एक बार होने लग गया है ना, तो ये चीज़ें आपका कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए या उस एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए तक रोक सकती हैं दवाइयाँ, बट बाद में फिर आपको जैसे ही आप दवाई छोड़ोगे फिर से वही हाल हो जाएगा। तो अब यार 5-6 साल दवाई खाना, रोज़ एक टैबलेट खाना, सुबह शाम खाना, सीरम लगाना, बहुत ज़्यादा केयर हो जाती है बालों की, बहुत ज़्यादा। इसलिए भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आपका इनिशियली होने लग गया है तो किसी एक अच्छे डॉक्टर पे दिखा लो कि अगर वो क्या कहते हैं। ये जो ऑनलाइन दवाई हम ले लेते हैं ना, ऐसे ही बिना डॉक्टर से कंसल्ट करें ऐसे ही कुछ भी ले लेते हैं, और ये तो लो मत ना। किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट और ये जो होते हैं ना इन चीज़ों के जो भी होते हैं डॉक्टर, उनको दिखा लो बालों वाले का, वो आपको एक अच्छे से गाइड कर देंगे। मैंने किसी से गाइडेंस नहीं ली स्टार्टिंग में, मैं बाद में गाइडेंस लिया 1-1.5 साल पहले एक डॉक्टर से यहीं सोहना में, पर भैया उसने मेरे 3-3, 4-4 हज़ार का तो पुट्ठा बांध दिया, इतना दवाइयों का, शैम्पू अलग, सीरम अलग, आयरन अलग, मैग्नीशियम अलग, बायोटिन अलग, दुनिया भर की दवाई वपाई दे दी थी, कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब मैं बता रहा हूँ, मैं तो एक बड़े डिसीज़न पे लिया है, मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि आपको ट्रांसप्लांट करना है या हेयर लॉस का ट्रीटमेंट करना है। मैंने कहा ट्रीटमेंट हो गया बहुत ज़्यादा, अब मैं और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकता, मेरा अब और बस की नहीं है, रोज़ गोली न सटको, कुछ नहीं होता, ये जेनेटिकल है, मेरे मामा की तरफ से आ गया मेरे अंदर, बाकी किसी के नहीं है। बाकी दवाई वगैरह होती है, फॉली हेयर होता है, वो खा सकते हो, वो थोड़ी ठीक होती है दवाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कोई दवाई, कोई शैम्पू, कोई तेल कुछ नहीं रोकता, कुछ भी नहीं रोकता। जो मेरे साथ जर्नी बने हुए थे सबने देख लिया इस चीज़ के बारे में। तो भाइयों और जो भी अब कल के व्लॉग में आप देखेंगे वो बहुत सीरियस चीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि कल मैं ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ अपने बालों का। तो कल आप मेरे ट्रांसप्लांट के लिए सब मेरे को ऑल द बेस्ट। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे शायद उस टाइम मेरा चल रहा होगा ट्रीटमेंट, सर्जरी इसको बोला जाता है मेनली, तो ट्रांसप्लांट की सर्जरी बोलते हैं। तो मेरी सर्जरी की डेट 20 तारीख दी गई है मेरे को, जो कि है कल। तो कल, और जब आप व्लॉग देख रहे हैं तो आज, तो मेरा ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हम डॉक्टर पास गए थे, उन्होंने क्या बोला था, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर उसी व्लॉग में समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि आपको उसी में समझ में आएगा। मेरी तरह बहुत लोग परेशान हैं इस चीज़ से, तो उसी व्लॉग में आपको समझ में आएगा, जिसके लिए आपको कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। अगर आप एक बेटर ट्रांसप्लांट जो करने की वो आप देखना चाहते हैं तो आपको कल देखने को मिलेगा। बाकी मैं तो यही कहता हूँ कि भाई इनिशियली बिल्कुल है और रोज़ दवाई खा सकते हो तो खा लो, अदरवाइज़ अगर मेरी तरह ये सोचो जैसे घर वाले कहते थे कि और होने दे, जितना होने दोगे ना उतना पैसा बढ़ता चला जाता है। तो ये मत सोचो कि और होने दो के चक्कर में रोके रहो और फिर पैसा बढ़वा लो, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती हैं। ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ चीपर ऑप्शन, वो बहुत कॉस्टली होता है। आई थिंक इसीलिए लोग वक्त दवाई गोलियाँ लेकर और ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं। अब जैसा इसका सर भटला ऐसा शायद आपको मेरा देखने को मिलेगा। बतला कैसा, बतला तेज बोलो कैसा। हाँ, दोनों के साथ बाल आएंगे हैं? दोनों के साथ बाल आएंगे, 7 बाल आएंगे। अच्छा, इसके 7 बाल आएंगे क्या? 7 नहीं, 7 एक साथ। तो ऐसे बोल, एक साथ बाल आएंगे हमारे। हैं? हैं? यस यस यस। क्या कह रही हो? बहुत टाइम से हमारे घर में ये हर्बल टी रखी हुई है। हर्बल टी क्या रखी है? हाँ, हर्बल टी। आज इसको बना के देखता हूँ। 549 रुपए का ये इतना सा पाउच है, लिटिल सा। इसको बना के देखता हूँ भाई कैसे बनती है ये। पता नहीं, मैंने सुना है बहुत बुरी लगती है, टेस्ट में तो बहुत गंदी है ये, पर मैं कर नहीं, आज तो मैंने ज़्यादा डाल दी, तो कोई बात नहीं, डलने दो। हाँ बेटा, हर्बल टी पियोगे, हेल्दी हो जाओगे। हेल्दी बेटा, हट जाओ, खाओ मत। इसका पता है, देखो कमर पे पता नहीं कौन से ने खाया है, ओजस ने खाया है, पुई ने खाया है। पुई के काम है इतना बुरी तरह से खा के फिर निशान बना दे। सही है, ये भी तो खाता है,
ये भी ऐसे ही खाता है उनको, ये कौन सा कम है। महक तो इसकी ऐसी आ रही है जैसी नॉर्मल टी आती है, बाकी और पी के पता लगेगा कि कैसा लगता है इसका टेस्ट। शानदार हुआ ना तो रोज पिया करूंगा इसको। कहाँ पे चलना है टकले के टमड़े में। इतने वाहन तो हम बड़े इनके ना खड़े हैं जितने इन छोटे सीरन के खड़े हैं। 1 2 3 4 5 वाहन चलाते भी हो तुम। इतने वाहन खड़े कर रखे हैं यहाँ। पापा सब्जी पापा बनाएंगे सब्जी पापा क्या लेके आए हो? पोड़े मरीजों की सब्जी। अभी थोड़े ना पापा मरीज हो गए बेटा जो अभी से ले आए, ये कल के लिए ले आए हो क्या आज ही? यार पता नहीं कहाँ किसने इसको बदनाम कर दिया। तो बहुत स्वाद है इसमें, तो नींबू का सा टेस्ट है हल्का हल्का और खड़े मसाले से है। दिस इज क्वाइट गुड। जब है कि बाहर से निकल के जा रहे हैं ना, इतनी अजीब सी स्मेल आ रही है यहाँ। कहाँ कौन से मसाले कहाँ डाले हैं यार। वो देखिए आपने क्वार्टर में जब ये रहते हैं अजीब सी बासी आती है, ऐसी आ रही है सेम कतई। हमारे तो कचना पूछ रहा है फोन के चक्कर में। देख ले चुप्पी गंगाराम और उन्हें लगा के दिखाना रहे हो। आती पैर तो शकल तो दिख के। अच्छा दुश्मन को देख ले। अरे वहाँ दिए तो पार्टी और श्याम भी रिश्तेदार हैं। देख ले और हम मुँह तो पक्का देख ले, देखियो नए फोन को फ्लेक्स कर रहे हैं। फ्लेक्स ये काट की तरह चमक रहा गंजे की तरह। भाई और ये भाई का नया फोन ओला ले लो ओला। या फोन को कहा करेगो या भी ले जाएगो या भी ऐसी कर ले कोई भरोसा ना आया को। या तू ले ले या को तो मैं यहाँ तो पाले बैस चला लिया। सुने या को तो इंश्योरेंस करवा दियो पूरा। अच्छा इंश्योरेंस करवाएगा? कितने को हो? इंश्योरेंस तो। करो 500। अच्छा वैसे कितने को इंश्योरेंस कितने को है? मेरे ख्याल से 146 को। 146 को फोन है, बाकी इंश्योरेंस। चलो बहुत बहुत बधाई हो, अजीत भाई ने नया फोन ले लिया। अब इसका सेटअप करते हैं। पासवर्ड 1 से 6 बस और ये अजीत भैया का फोन अगर आपको कभी मिल जाए तो इनके फोन का पासवर्ड है 1 से 6। कौन सा 13 प्रो लिया 12 प्रो लिया ये तो वो प्रो। अरे क्या 16 है तू अभी 12-13 पे अट को परो है मुखा तो 11 प्रो यू और यू भाई। 15 भाई दुनिया 17-18 आने वाला हो अगले महीना। अच्छा। तू अभी 12-13 पे अट को परो यार। अजीत भैया के न्यू फोन का सेटअप करने बुलाया है इसने। 14 प्रो वाला देख लेते लाल वाला वो जब मैं तो कहीं तो वहाँ है ना। नहीं इसको करता हूँ। दलजीत डॉन की तरफ से आज मेरे को गिफ्ट मिला है जो इस जेब में रखा है इतना भारी। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? घूमने के लिए वॉक पे जामे। यस वहाँ खेल भी ले। भाई देखो मैं घेर में आया था इनसे बहुत बड़ी रकम ले जाने के लिए, रोकड़ा ले जाने के लिए। बस उधार ले जा रहा हूँ भाइयों से, उधार इनका चुकाऊंगा खाते कमाते। जब बात हुआ कि कहाँ के हैं वो, काम चलना चाहिए। हाँ काम चलना चाहिए। कैश का अगर जरूरत होती है तो बस इनसे ही हम मांगते हैं। चलो वादा कर दो। चलो ओके। अब मेरे जेब में बहुत बड़ी रकम रखी है, बहुत मोटी वाली। घर चल के दिखाता हूँ कितनी। अभी यहाँ रास्ता में से मुझे सेफली चलना होगा, किसी को पता ना लगने पाए कि मेरे जेब में 1.5 लाख रुपए कैश रखा है। कितना रखा है? 1.5 लाख। अरे कौन चोर रहा है गली में, गामन में भी यार। कहाँ गई? देख तेरे लिए आज मैं क्या लेके आया हूँ, एक बहुत तगड़ी चीज जिसे देख के तू सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। क्या मेरा चेहरा और क्या। आज तुझे कमरे में चल के दिखाता हूँ, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना मेरे को। कायरा गेट पे मम्मी ने ले लिया। ये मेरे जेब में चेक कर क्या रखा है। मुझे पता था आप ये कीबोर्ड पर स्माइल। पर मेरा चेहरा आपको देख के खुश हो जाता है। तो ये बात तेरी बहुत दबी दबी सी बोली तूने। नहीं मेरा चेहरा आपको देख के खुश हो जाता है। अच्छा इनको देख के नहीं होता इतना रोक ये तो हमारी माता है, लक्ष्मी माता। अच्छा पट्ट तो निकाल दी तेने लक्ष्मी माता जी में थे। और कैसे निकाली? अब ये भाई मैं लेके आया हूँ जो वो अब कैश में हम लोग तो डील वील करते नहीं है। अजीत भैया हर के मशीन का काम है, वहाँ कैश में डील होती है। तो अजीत भैया से कैश में पैसे ले आया टुमारो के लिए। पैसों की महक तेरे घर तक भी पहुँच गई थी हैं? कितनी तगड़ी महक होती है। आइए एक बार महक लेके देख इनकी, जल्दी देख। सूंगा ओजस को सूंगा एक बार कैसी महक होती है। दिखा ओजस, देख कितने सारे पैसे। ओजस अभी भाई यूपीआई में डील करते हैं, इसको भी कैश का नहीं पता होगा। बताइए कितने का नोट है? 500। हैं? अरे तुझे तो पता है, तूने कहाँ देखा है?
कहाँ पे? 100 का नोट देखा तूने? और 2000 का कैसा होता है, किस कलर का होता है? भाई मैं अभी अपने घर वालों को बता रहा था कि कल मेरा ये लोग एक अलग रूप देखने वाले हैं, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग करूं, मेरे को इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है ना। मेरे को खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना किसी को देखने का मन कर रहा। वेरी स्केयर्ड हो रहा है मेरे को। मैं बोल रहा हूँ किसी से, अब आया हूँ मैं निकल के। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को एक बात का डर है बेटा, जो ट्रांसप्लांट के बाद इंसान का लुक हो जाता है ना, वो थोड़ा सा स्केरी सा लगता है, बहुत डरावना सा लगता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डर तो एक इंसान का है कि चलो सब तो समझ लेंगे, ये कहाँ से समझेगा टकला मुझे। ओ तू डर मत जाइयो कल पापा को देख के, नहीं डरेगा ना। सबसे ज़्यादा तो मेरे को इसका वो है कि जब मैंने शेविंग करी थी तब ये देखा था तो ये नीला पड़ गया, होपलेस हो गया। अब ये मुझे देखेगा तो अब क्या हाल होगा इसका, तेरा क्या हाल होगा मेरे को देख के। और मैं मम्मी को तो फ़ोटो वोटो दिखाई नहीं रहा हूँ कि कैसा लगने वाला हूँ। अगर मम्मी को दिखा देना तो आज की रात की नींद उड़ गई, कल पूरे दिन का उड़ गया, जब तक देख न लेंगी तब तक के लिए। इसलिए मैं किसी को कुछ बता ही नहीं रहा कि एक्चुअल में होता। तूने देख लिया था ना? और उसमें देखा था उनकी स्क्रीन में। हाँ तो कैसा लगा था तुझे जब वो? हाँ वो तो बहुत है, यहाँ से तो वो बहुत बेकार था, लाल लाल। तो भाइयों अब कल का दिन देखते हैं भाई। अभी फ़िलहाल 9 बज गए हैं, अब मेरे को थोड़ा रेस्ट करना है और कल के लिए अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर करना है। टुमारो विल बी अ वेरी बिग डे फॉर मी, वेरी बिग डे। मम्मी पूछ रही है कैसा लग रहा है, मैं बता रहा हूँ जैसे ऑपरेशन है वह तो ऐसे ऑपरेशन ही होएगा, सर्जरी तो है। ऐसे एनेस्थीसिया लगाएंगे, बेहोश करेंगे, मतलब अपनी ड्रेस पहनाएंगे। एक बार इसको मंदा करियो। क्या बेहोश करेंगे? सर को तो सुन्न करेंगे। जैसा ऑपरेशन हो वैसा ऑपरेशन ही होगा। ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना, अपनी ड्रेस पहनाना, खून भी आएगा, सब चीजें होंगी। हाँ आँख पे पट्टी रख देंगे, सब चीजें तो होगा। तो वही सब चीजें जो एक सर्जरी होती है, इसको सर्जरी तो बोलते हैं। एनेस्थीसिया लगाएंगे वो। और क्या, कहीं पागल डॉक्टर के चले गो ना, होशियार है कोई? अरे अब तो है, अभी जब हमने देखा जब तो होशियार लगा, कल जो होगा वो कल पता लगेगा। क्यों कहीं और पे हैं? चलो गाइस अब मैं थोड़ा माइंड को रेडी कर लेता हूँ और थोड़ा सब लोग मुझे ऑल द बेस्ट बोल के जाएंगे कमेंट्स में। बाय बाय, टेक केयर।